हेलो प्यारे बच्चों। आई नो आपको इस वीडियो का काफी इंतजार रहा होगा क्योंकि क्वेश्चन के आंसर्स तो सबको चाहिए होते हैं, है ना। और आई होप कि आपने अपने टेक्स्ट में इनको फाइंड आउट भी किया होगा। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्या सॉरी क्लास 8 चैप्टर नंबर 1। ठीक है, क्लास 8 का न्यू बुक का चैप्टर नंबर 1 उसके क्वेश्चन आंसर। ठीक है, ये है आपके क्वेश्चंस, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ठीक है, तो पहले मैं आपको थोड़ा सा जो क्वेश्चंस है वो साथ साथ समझा दूंगी, लेकिन पहले थोड़ा इतना बता देती हूँ कि ये जो आपके क्वेश्चंस हैं 1 2 3 4 5 एंड 6, इन 6 के 6 क्वेश्चंस का जो आंसर है वो आपके टेक्स्ट में आपको इजीली मिल सकता है। अगर आप अभी भी चाहो तो वीडियो को यहीं पॉज करके पहले खुद से फाइंड आउट करो आंसर को, उसके बाद मैच जरूर कर लेना। ठीक है, कि आपका आंसर जो है वो करेक्ट है या नहीं। और कई बार क्या होता है कि टेक्स्ट में एज इट इज आंसर जो है वो नहीं लिखा जाता, उसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया जाता है। ठीक है, तो वो मॉडिफिकेशन के साथ जो आंसर्स है वो मैं आपको यहाँ पर सिखा रही हूँ, आप सीख सकते हो। और अगर आपने फाइंड आउट कर रखे हैं तो आप उनको मैच भी कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। इसके लिए हम चलते हैं दूसरी ऐप पे। ठीक है, ओके, सो हियर इट इज, ये रहे आपके क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या था? फर्स्ट क्वेश्चन है, why was the Vijayanagar Empire considered to be in its golden era during Krishnavaderaya's reign? ठीक है, सॉरी, कृष्णदेवरायस रेन। मतलब वाई वॉज द विजयनगर एम्पायर, ये जो विजयनगर एम्पायर है कंसीडर टू बी इन इट्स गोल्डन एरा, इसको इसके गोल्डन एरा में क्यों कहा जाता था, मतलब ऐसा क्यों कहा जाता था कि वो अपने गोल्डन एरा में है। ठीक है, कब? ड्यूरिंग कृष्ण देव रायज रेन, मतलब जब कृष्ण देव राय जो राजा थे उनका जब मतलब शासन था, उस टाइम ऐसा क्यों कहते थे कि ये उसका गोल्डन एरा था। तो ये प्रॉपर एज इट इज आंसर जो है वो आपकी टेक्स्ट बुक में है, थोड़ा सा आपको मॉडिफाई करना है। ठीक है, सो द आंसर इज द विजयनगर एम्पायर कंसिडर टू बी इन इट्स गोल्डन एरा ड्यूरिंग कृष्ण देव रायज रेन फॉर द फॉलोइंग रीजंस, इन रीजंस की वजह से कहा जाता था। तो फर्स्ट रीजन है, इट वॉज द टाइम व्हेन आर्ट लिटरेचर एंड आर्किटेक्चर फ्लरिश्ड, ये वो टाइम था जब आर्ट लिटरेचर और आर्किटेक्चर जो है वो काफी फ्लरिश हुआ, काफी प्रोग्रेस हुई उसमें। द किंग वॉज अ ग्रेट सपोर्टर ऑफ लर्निंग, जो किंग थे वो लर्निंग के काफी बड़े सपोर्टर थे। नेक्स्ट, द किंग रोट फेमस एपिक, किंग ने एक फेमस एपिक लिखा जिसका नाम था अमुक्त मल्याड़ा। एंड संस्कृत ड्रामा, एक संस्कृत ड्रामा लिखा जिसका नाम था जम्बोवती परिणय, विच आर एक्लेम्ड इवन टुडे, और ये जो ऐसे दो जो हैं मतलब क्रिएशंस थे जिनको आज भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, द किंग्स 8 वेल नोन पोएट्स एंड रिच द लिटरेरी ट्रेडिशन विद देयर मास्टरपीसेस, जो किंग के 8 वेल नोन पोएट थे उन्होंने भी लिटरेरी ट्रेडिशन को काफी एनरिच किया अपने मास्टरपीसेस से। ठीक है, जिनमें से तेनालीरामन एक थे। अगर आपने चैप्टर की एक्सप्लेनेशन अच्छे से सुनी हो तो उसके अंदर ये पॉइंट मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाया है। तो ये जो है मतलब इसी क्वेश्चन का, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। बस आपको जो उसमें पॉइंट्स दिए हुए हैं उन्हीं को बुलेट पॉइंट्स में आपको अरेंज करना है या आपको अपने वर्ड्स में उसको एक्सप्लेन करना है। तो ये रीजन थे जिसकी वजह से विजयनगर एम्पायर को जो टाइम था कृष्ण देव राय के टाइम पे उसको गोल्डन एरा कहा जाता था। ठीक है, उसके बाद आपका सेकंड क्वेश्चन है, हाउ डिड तेनाली रामकृष्णा गेन अ स्पेशल प्लेस इन द किंग्स कोर्ट, जो तेनाली रामकृष्ण थे उनको किंग के कोर्ट में स्पेशल प्लेस कैसे मिला, क्यों मिला। ठीक है, मतलब क्या ऐसी क्वालिटी थी उनके अंदर जिसके लिए उनका एक स्पेशल जगह थी। सो तेनाली रामकृष्ण गेन्ड अ स्पेशल प्लेस इन द किंग्स कोर्ट बिकॉज ऑफ हिज क्विक विट एंड ह्यूमर। ठीक है, उसकी क्विक विट एंड ह्यूमर की वजह से, मतलब उसकी बुद्धि और उसकी ह्यूमर, जो सेंस ऑफ ह्यूमर थी उसकी वजह से उसको राजा के कोर्ट में एक स्पेशल जगह जो है वो मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डिड द क्वारल बिटवीन द किंग एंड द क्वीन अफेक्ट द पैलेस, मतलब जो राजा और रानी के बीच में जो झगड़ा हुआ था, क्वारल हुई थी, उसकी वजह से महल महल को, मतलब महल में क्या इफेक्ट हुआ। ठीक है, मतलब महल के जो इन्वायरमेंट था उसके ऊपर क्या प्रभाव हुआ, क्या इफेक्ट हुआ।
सो द किंग स्टॉप्ड विजिटिंग द क्वीन। द आंसर इज कि जो राजा था उसने क्वीन के पास जाना छोड़ दिया, उसके महल में जाना छोड़ दिया। एंड हिज एब्सेंस कास्ट अ शैडो ओवर द पैलेस। और राजा के ना आने की वजह से, जो उसकी एब्सेंस थी उसकी वजह से एक अंधेरा टाइप छा गया, मतलब पैलेस में सुनसान हो गई। एंड वंस चीयरफुल कॉरिडोर्स, और जो कॉरिडोर्स कभी बहुत चीयरफुल हुआ करते थे, खुशी का माहौल हुआ करता था, सीम्ड क्वाइट एंड फॉरलॉर्न। वो बिल्कुल चुप और अकेले, मतलब खाली हो गए थे। उनमें अब कोई आवाजें, कोई खुशी की आवाजें जो है वो नहीं आती थी। माहौल जो है वो बिल्कुल चेंज हो गया था। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4। ये भी एज इट इज जो लाइन है आपको आपके टेक्स्ट में मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4 इज व्हाट स्ट्रैटेजी डिड तेनालीरामा यूज टू मेक द किंग रियलाइज हिज मिस्टेक। ठीक है, तेनालीरामा ने क्या प्लान बनाया किंग को उसकी मिस्टेक को रियलाइज करवाने के लिए कि राजा से गलती हो गई। ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको मॉडिफाई करके लिखना पड़ेगा। तेनालीरामा मेड अ स्ट्रैटेजी इन विच ही इंट्रोड्यूस्ड हिज स्पेशल पैडी सीड्स। तेनालीरामा ने एक प्लान बनाया जिसमें उसने क्या किया, वो एक स्पेशल पैडी सीड्स लेकर आया, मतलब धान के जो बीज हैं वो लेकर आया। एंड सेज अबाउट देम अनबिलीवेबल एंड सिली टॉक्स, और उन बीजों के बारे में मतलब अजीब सी बातें करने लगा। सिली टॉक्स मतलब बावलों जैसी बातें करने लगा जिनके ऊपर कोई विश्वास भी ना कर सके। एज अ रिजल्ट, तो इसकी वजह से क्या हुआ, द कॉर्टियर्स एंड द किंग इंस्टिंक्टिवली यार्न, मतलब वो थोड़ा बोर फील करने लगे, और राजा और जो दरबारी थे उन सबको उबासियां आने लग गई, मतलब राजा को भी एक उबासी आ गई। देन द किंग रियलाइज दैट यार्निंग इज एज नेचुरल एज ब्रीदिंग। तब किंग को ये एहसास हुआ कि ये जो यार्निंग है दिस इज ऑल्सो अ एक्टिविटी, मीन्स ये एक बॉडी की एक्टिविटी है, और ये भी सांस लेने की तरह नेचुरल है, इसके ऊपर कोई रोक नहीं सकता, इसको कंट्रोल नहीं कर सकता। एंड ही फेल्ट सॉरी फॉर द फॉर स्कोल्डिंग द क्वीन फॉर यार्निंग, और फिर उसको बुरा लगा कि उसने रानी को सिर्फ उबासी लेने की वजह से डांट दिया था। ठीक है, तो इस तरह से तेनालीरामन ने स्ट्रैटेजी बनाई और राजा को उसकी गलती का एहसास करवाया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ द कॉर्टियर्स व्हेन तेनालीरामा इंट्रोड्यूस्ड हिज स्पेशल पैडी सीड्स। मतलब जो कॉर्टियर्स थे, दरबारी थे, उनका क्या रिएक्शन था जब तेनालीरामा ने उनके सामने वो जो अपने धान के बीज थे वो लेकर आया। ठीक है, जब उसने उनको प्रेजेंट किया तो उस टाइम जो दरबारी थे उन सबका क्या रिएक्शन था। When तेनालीरामा इंट्रोड्यूस स्पेशल पैडी सीड्स, तेनालीरामन ने जब अपने वो बीज उन सबको मतलब दिखाए, उनको प्रेजेंट किया, अ मर्मर स्वेप्ट थ्रू द रूम। रूम के अंदर एक जो है मतलब मतलब क्या मर्मर क्या होता है, बड़बड़ाना, मतलब सब ऐसे बड़बड़ाने लगे, सब जो है ऐसे मतलब धीरे धीरे से कुछ बोलने लगे। ठीक है, कि ये क्या लेकर आ गया है ना। वन ऑफ द कॉर्टियर्स कमेंटेड, तो उनमें से एक दरबारी ने कमेंट किया, इफ दे वर द मैजिकल सीड्स, कि क्या वो कोई मैजिकल सीड्स हैं। अनदर मटर्ड परहैप्स ही हैड फाउंड देम ऑन द मून, किसी दूसरे ने बोला शायद ये उसको चांद पर मिले होंगे। एवरीवन लाफ्ड एट तेनालीरामा, तो सभी जो थे वो तेनालीरामन पे हंसने लगे। अब ये जो क्वेश्चन है इसको मैंने थोड़ा सा मॉडिफाई किया है। आप एज इट इज जो टेक्स्ट है अगर आपको वो इजी लगता है तो आप इसको एज इट इज भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ थोड़ा सा इसको शॉर्ट करने के लिए थोड़ा सा जो है वर्ड्स को चेंज किया है। इट इज अप टू यू, आपको एज इट इज टेक्स्ट भी मिल जाएगा, वहां से भी आप आंसर लिख सकते हो। अगर आपको ये ठीक लग रहा है तो ये भी लिख सकते हो। अगर आप इसको अपने वर्ड्स में किसी और तरह से प्रेजेंट कर सकते हो तो वो भी एक्सेप्टेबल होगा। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6। हाउ डज द स्टोरी कंक्लूड, स्टोरी जो है वो लास्ट में खत्म कैसे होती है। एंड व्हाट लेसन कैन बी लर्न फ्रॉम इट, और हम इससे क्या लेसन जो है वो सीख सकते हैं। द स्टोरी कंक्लूड्स हैप्पीली, स्टोरी जो है वो लास्ट में खुशी खुशी में खत्म हो जाती है, मतलब खुशी के साथ खत्म होती है, एक अच्छे माहौल के साथ। रिजॉल्विंग द मैटर बिटवीन द किंग एंड द क्वीन, ठीक है, राजा और रानी के बीच का मैटर जो है वो रिजॉल्व हो जाता है। वी लर्न दैट, हम इससे एक लेसन सीखते हैं, क्या, इफ विट इज यूज्ड विद ह्यूमर, कि अगर बुद्धि और ह्यूमर का मतलब मिक्स यूज किया जाता है, मतलब अगर हम दिमाग लगा के ठंडे दिमाग से सोचकर किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं
इट कैन सॉल्व द प्रॉब्लम्स एंड विन हार्ट्स। तो क्या होगा, मतलब जो सॉल्यूशन होगा वो सबको अच्छा लगेगा और सबका दिल जीत लेगा। ठीक है, और यही तो स्टोरी का टाइटल भी है। तो ये थे आपके क्वेश्चन आंसर। ठीक है, आप आई होप आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। नहीं आए हैं तो आप वीडियो को दोबारा देख सकते हो या अपना डाउट जो है वो कमेंट बॉक्स में मेरे साथ शेयर कर सकते हो, मैं आपको जरूर उसको क्लियर करवाऊंगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस आपके यहाँ पे खत्म हो जाते हैं। इसके बाद जो है हमारे पास नेक्स्ट जो है वो बुक एक्सरसाइज है, जो कि काफी मतलब थोड़ी सी डिफिकल्ट लेवल की हम कह सकते हैं। ठीक है, उसको मैं आपको काफी अच्छे से और पार्ट्स में डिवाइड करके समझाऊंगी। तो वेट कीजिएगा नेक्स्ट वीडियो की। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसी चैप्टर की बुक एक्सरसाइज सॉल्व करवाऊंगी। ठीक है, तो आज की वीडियो में तो बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय।